जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को फिर से एक बार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन से उसकी आवाज़ को सुनेंगे ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है, आज हम जमीनों के बारे में, जमीन यानी हमारा हृदय, जहाँ पर परमेश्वर हमसे बात करता है, जहाँ से परमेश्वर कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से उत्पन्न करना चाहता है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें उसने मिट्टी से जन्मा है और हम जमीन है, और परमेश्वर हमें जमीन की नाई देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और वहाँ पर कुछ वचने हैं जो ज़मीन के बारे में हमें कुछ बता दी कि हमारी ज़मीन किस प्रकार की है और हम फल क्यों नहीं लाते बहुतों बार, और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। ये देखेंगे उस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 3 वचन से हम देखेंगे। उसने यह कहते हुए दृष्टांतों में बहुत सी बातों को कहा, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत अच्छा है हम सबों के लिए, और उसने हमारे लिए इस मार्ग को दिया है ताकि हम जान सके कि हम हमारे जीवन से परमेश्वर को फल कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। पिछली बार हमने सुना था कि फलों के बारे में, और फल हम परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है, नियुक्त किया है, और वो चाहता है कि हम सबों के जीवन से उसे बहुत आयत से फल मिले, हमारा फल बना रहे और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हो। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था वो फल कौन कौन से हैं, जो गलतियों की पत्री में हमने देखा था 5:22 में, जहाँ पर 9 प्रकार के फल है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। यहाँ पर हम देखेंगे आज जमीन के बारे में, हम जान रहे कि परमेश्वर ने हमारे हृदय को जमीन की नाई देखा है। हालेलुया। और वो जमीनों की 4 प्रकार की जमीनें हैं, और 4 प्रकार की जमीनों में सेम बीज बोया गया है, सेम बातें परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को चाहता है, सेम पवित्र आत्मा है, सेम परमेश्वर है, सेम सभी उसकी आशीष सेम है, उसके अनुग्रह सेम है, उसमें कुछ नहीं बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम किस प्रकार की जमीन है जिसे हम फल देंगे। हालेलुया। चारों ही जमीनों में बोया गया है, चारों ही जमीन अपने अपने हिसाब से फल दे रही है, लेकिन जो लास्ट वाली जमीन यहाँ पर दिखाई है, परमेश्वर कहता है कि उसने 100 गुना फल लाया। हालेलुया। उसी जमीन ने किसी ने 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल दिया है। हालेलुया। और जो बाकी के 3 जमीनें हैं, वो क्या काम है उनका, वो फल क्यों नहीं लाई, उसके बारे में हम सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है 3रा वचन से, उसने यह कहते हुए उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया ने आकर उन्हें चुग लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली जो जमीन है वो कहाँ पर है? मार्ग की जमीन, मतलब रास्ते में बीज गिर गया। जमीन कैसी है? रास्ते वाली जमीन है। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, ध्यान नहीं है, हर जगह ध्यान है, ज्यादा मट्टी नहीं है, वहां पर ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, और
कोई भी आके उसे चुग लेगा। यहाँ पर कहा कि चिड़िया ने आकर उस बीज को चुग लिया है। मतलब जब वचन सुनते हैं लोग, अगर हम ध्यान से उस वचन को नहीं सुनते, हमारी जमीन, हम बैठे यहाँ पर है, सोच कुछ रहे हैं, तो चिड़िया आएगी आपके अंदर, जो भी परमेश्वर ने उसके दास दासी के द्वारा बोया है उसे शैतान चुग लेगा और वो जमीन फल नहीं देगी। हालेलुया। ये पहली जमीन है जो रास्ते वाली जमीन है, जो मार्ग पर गिरे हुए बीज है। इसलिए हम ये वचन को सुनते समय, इस वीडियो को देखते समय हमें ये देखना है कि हमारी जमीन कौन सी है। क्या हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को विश्वास से सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को, हाँ प्रभु तू ही है जो मुझे मार्ग दिखाने वाला है और तेरे ही बताए हुए सिखाए हुए मार्ग से मैं मेरे जीवन में आशीष पा सकता हूँ, ये हमारा मन है, विचार है? या तू बोलते जा, हम इधर है आज, हमें यहाँ जाना है, इससे मिलना है, इससे कर्जा लेना है, उससे पैसे देने हैं, इससे ये करना है, वो करना है, ये हमारी मार्ग वाली जमीन है, ये मार्ग वाले हमारा मन है, हमारा हृदय है। और ऐसी जमीन बाइबल हमें बताती है कि फल नहीं लाती, क्योंकि उसमें जो गिरा हुआ बीज है, चिड़िया आकर उसे चुग लेती है। मतलब शैतान जैसे ही आप उसे सुनते तो है लेकिन उसे समझ नहीं पाते, उसे ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से शैतान आकर उसे चुरा ले जाता है और वो जमीन फल नहीं दे पाती। देखो, हमें जानना है कि मैं परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से, कितने विश्वास में हूँ। क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? क्या मैंने ये सोचा है कि उसका वचन ही है जो मुझे आशीष देगा, उससे वचन ही है जो मुझे मार्ग दिखाएगा, उसका वचन ही है जो मुझे आगे लेकर जाएगा। अब अगर आप सोच रहे कि मेरे घर में कुछ नहीं होता, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं वो फास्टिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी जमीन को जरूरत है कि आप उसे अच्छी तरह से साफ करें, उसे अच्छी तरह से ऐसा बनाए कि परमेश्वर जो है, जो बीज है, वो ऊपर ना गिरे, मार्गों पर ना गिरे, तो वो अंदर जमीन में जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, जमीन, अच्छी जमीन में नहीं जाएगा, जमीन साफ सुथरी नहीं है, तब तक वो फल नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी जो जमीन है हम देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार उसी वचन में, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया ने आकर उन्हें चुग लिया। दूसरी जो जमीन है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी न होने के कारण वो शीघ्र उग गए। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम रास्ते में जाते हैं, बीच वाले चिड़िया चुग होती है, लेकिन जो साइड में होते हैं, साइड में होते हैं, वो कौन सी जमीन है? क्या लिखा है यहाँ पर? उस वचन को हम ध्यान से उस शब्द को देखेंगे, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि, पथरीली भूमि यानी जिसमें पत्थर ज्यादा है। हालेलुया। मार्ग की अलग है, पथरीली अलग है। ये दूसरी प्रकार की जमीन है जो पथरीली है, जहां पर पत्थर ज्यादा है और थोड़ी सी ही मिट्टी है, और उस थोड़ी सी मिट्टी होने की वजह से, ज्यादा पथरीली होने की वजह से, वो जो बीज बोया गया है, या फिर वचन हम कलीसिया जाकर सुनते समय, या फिर आप अगर अभी सुन रहे हो, अगर आपकी जमीन पथरीली है, थोड़ी सी ही मिट्टी है, उसे ज्यादा खोदा नहीं गया है, उसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया है, तो बीज तो गिर रहा है, लेकिन पथरीली होने के कारण, ज्यादा मिट्टी न होने के कारण, नमी न होने के कारण वो जल्दी उगेंगे लेकिन निष्फल ठहरेंगे। उग तो गए, क्या लिखा है यहाँ पर? वो शीघ्र ही उग गए। प्रेज द लॉर्ड। पथरीली, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी न होने के कारण वो शीघ्र उग गए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, पथरीली जमीन वालों की एक अलग स्वभाव रहता है। बीज तो गिरता है, उग भी जाता है, लेकिन जब सूर्य तेज हो जाता है, दोपहर में हम देखते हैं, दोपहर में अगर मिट्टी ज्यादा
गहरी नहीं है, उसे उसमें नमी नहीं है, तो सूर्य के उगते ही उसके प्रकाश से, उसके किरणों से वो जो उगा हुआ छोटा सा पौधा है वो सूख जाता है, झुलस जाता है और फिर से उधर कुछ भी नहीं उगता। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हमारे बहुत से लोग हैं जो सुनते तो है लेकिन थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी बीमारियां उनके जीवन में वचन को निष्फल कर देती है, बीज को खत्म कर देती है और वो झुलस जाते हैं। वो विश्वास में इतने स्ट्रांग नहीं रहते, मिट्टी ज्यादा गहरी नहीं होने के कारण, विश्वास ज्यादा गहरा न होने के कारण, परमेश्वर के प्रति इतना गहरा प्यार न होने के कारण, इतनी गहरी उसके साथ संगति न होने के कारण उगते तो है लेकिन सूर्य के उगने से ही वो झुलस जाते हैं। ऐसे बादल हमें बताते हैं। अगर हमारी जमीन इस प्रकार की है कि थोड़ा सा टेंशन, किसी का एक फोन कॉल, किसी की एक बात हमें चुभ जाती है कि इस भाई ने मुझे ऐसा बोला, मेरी माँ ने मुझसे ऐसा कहा, मेरे भाई ने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, मेरी भाभी मुझसे ऐसा बोल रही है, मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे कलीसिया के पासवान ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे चर्च के लोगों ने मेरे साथ, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये लोग, मतलब जो दुख की भावना हमारे अंदर है, गहराई ना होने के कारण, वो दुख की भावना के कारण, छोटी सी परेशानियों के कारण, दिक्कतों के कारण, अड़चनों के कारण वो जो बीज है वो अच्छी तरह से उगता नहीं है और वो जो जमीन है खराब कहलाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी जो जमीन है उसे हम देखेंगे। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कटीली झाड़ियां मतलब कांटों वाली जमीन। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर गिरे? जहां पर कांटे हैं, पहले से ही, जैसे मैंने कहा, पहले जो जमीन थी मार्ग पर थी, जहां पर चिड़िया ने आकर आसानी से उसे चुग लिया क्योंकि वहां पर मिट्टी नहीं थी। दूसरी जो जमीन थी थोड़ी सी मिट्टी थी, मिट्टी में नमी नहीं थी, मिट्टी में गहराई नहीं थी, उसके कारण उग गया, सूर्य के प्रकाश से निष्फल ठहरा। तीसरी जो जमीन है वो झाड़ियों वाली जमीन है, जहां पर बहुत सारे कांटे हैं, उसमें भी बीज अगर गिरे उस जमीन में, अगर आपका हृदय ऐसा है, हर बात में कड़वाहट है, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, हमें लगता है वो उसके साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किसका बुरा किया है, देखो वो पाप करता है फिर भी उसके पास कितना पैसा है, देखो उसका चरित्र तो इतना खराब है लेकिन वो बढ़ोतरी कर रहा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा है, बो भी रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, मेरे जीवन में तो मैंने उतनी आशीष को नहीं देखा है। तो ये जो जमीन है ये झाड़ी वाली जमीन है। परमेश्वर ऐसी जमीन में अगर बीज बो भी देगा या फिर गिर भी रहे हैं बीज, वो फल नहीं लाएगा। हालेलुया। ये जो जमीन है ये तीसरी प्रकार की जमीन है और ये जमीन भी परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन में फल लाने के लिए रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर किसी के प्रति गुस्सा है, ईर्ष्या है, लालच है, व्यभिचार है, तो हमें इन सारी बातों से पहले बाहर आना है। परमेश्वर को हमें कहना है कि प्रभु मेरी जमीन को साफ कर, मेरे अंदर कड़वाहट है, मेरे अंदर मेरे भाई के प्रति, मेरे बहन के प्रति, मेरे पासवान के प्रति, मेरे लोगों के प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या है, मुझे गुस्सा आता है पिता, मैं जल्दी से मेरे हृदय में एक ऐसी बात घुस जाती है जिससे मैं निराश होता हूँ, मैं जल्दी गुस्सा होता हूँ, मैं जल्दी थक जाता हूँ, मैं जल्दी से किसी भी बात में टेंशन में आ जाता हूँ। तो ये जमीन खराब है और ये जमीन को परमेश्वर चाहता है कि इसे साफ किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये जमीन खराब है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा, वो ये तीनों ही जमीन के बारे में परमेश्वर बहुत उत्सुक है। ये तीनों में जमीन खराब नहीं है, जमीन को अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, अच्छी तरह से उसे साफ किया नहीं, अच्छी तरह से उसे हल इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से अंदर तक नहीं लेकर गया। इसकी वजह से वो जमीन जो है नाकाम है, वो खराब नहीं है, नाकाम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी जमीन को अच्छी तरह से उसमें हल चलाएं, उसमें अच्छी तरह से अंदर तक उसको लेकर जाए, उस हल को, और पूरी तरह से उसमें से पत्थरी जो है, गंदगी है और जो भी
उस जमीन में लोगों ने खराब किया है उसे, उस सबों को निकाल दे, उसे पूरी तरह से साफ। जैसे हम खेत वाले, अगर आप आपके पास, अगर किसी के पास खेत वाले हो, आपके घरों में खेती है, अगर आप खेती करने वाले हैं तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम ऐसे ही जाकर हमारे खेतों में बीज नहीं डालते, हम उसे पहले हल चलाते हैं, उसमें हल चलाने के बाद उसे साफ करते, उसमें से पूरा कूड़ा कचरा निकाल कर हम उसे बाहर करते और फिर वो जमीन साफ हो जाती है। फिर उसमें हम हल चलाकर उसमें अच्छी तरह से पानी की सिंचाई करते, ताकि वो जो जमीन है जो धूप की वजह से कठिन हो गई है, कड़क हो गई है, उसे पानी के द्वारा हम नमी उसमें लेकर आए। उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है और फिर वो बीज जो है अंदर तक जाता है, पानी उसे खींचता है, मट्टी उसे अंदर तक अच्छी तरह से उसे ढक लेती है और फिर वो जो है जमीन में से अच्छे फल को, अच्छे फसल को हमारे जीवन में लाता है और हम साल भर उस फसल को खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ऐसे ही जाएंगे, उठेंगे और जाकर कौन सी भी जमीन में हमारी जो खेत है उसमें बीज बो देंगे अच्छे वाले, वो फल नहीं लाने वाले। फिर आप नहीं बोल सकते कि अरे ऐसे मैंने तो अच्छे बीज लाए थे, लेकिन तेरी जमीन को तूने साफ नहीं किया, तेरी है, साफ नहीं किया, उसे अच्छी तरह से सिंचाई नहीं की, उसकी वजह से वो जो है नाकाम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी जमीनों को, हृदय की जमीनों को अच्छी तरह से साफ करें। चौथी जो जमीन है, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रार्थना परमेश्वर के पास ये करते कि प्रभु मेरी जमीन को साफ कर, मेरे मन को साफ कर, मेरे हृदय को साफ कर, ताकि मैं तेरा वचन जब भी मेरे जीवन में पढ़े, मेरे कानों पर पढ़े, मैं पूरे विश्वास के साथ उसे स्वीकारूं, मैं पूरे नम्रता के साथ उसे अपने अंदर ग्रहण करूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में, जैसे हमने पिछली बार सुना था कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करने में हमें मदद करती है। अगर हमारी जमीन हम पवित्र आत्मा द्वारा साफ करते, उसे हम हमारे जीवन में अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में सिंचाई कर, साफ सफाई कर, तो मैं आपको बताती हूँ कि पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो आपको मदद करेगा और आपकी जमीन को साफ करेगा और आपकी जमीन जो है फल देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। जैसे ही आप फिर कलीसिया जाओगे, पासबान का वचन सुनोगे, ओ माय गॉड, आप यूट्यूब पर कुछ सुनोगे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, एकदम से आपके विचारों में, आपके अंदर विश्वास जागेगा और वो वचन जो पड़ा हुआ है, जो सुनते हैं, वो आपके जीवन में फल लाएगा। क्योंकि फल लाना बीज का काम है और वो जो बीज है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं, हम सोते हैं, सुनते समय वचन, हम बाहर उठकर चले जाते हैं, हमें वचन सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो वचन ही है जिसके सुनने की वजह से मैं फल लाने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वचन नहीं अच्छी तरह से सुनेंगे, विश्वास के साथ नहीं सुनेंगे, सोते हुए सुनेंगे, हम थके हुए सुनेंगे, तो हम परमेश्वर को फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, अगर तुझे कान है, वो तेरे इन 2 कानों के बारे में नहीं बात कर रहा, वो तेरे आत्मा जो है, जो तू है अंदर से, उसको जो कान है, उस कान से सुन कि वचन ही है जो तुझे फल लाने में मदद करेगा। और परमेश्वर हमसे फल की अपेक्षा करता है। उसने हमें फल लाने के लिए चुना है, उसने हमें नियुक्त किया है, ताकि मैं इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर को बहुत आयत से महिमा दूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के सुनने के द्वारा आपकी जमीन जिस भी प्रकार की हो, चाहे वो पथरीली है, झाड़ियों में है, मार्ग की हो, जिस भी प्रकार की हो, आज परमेश्वर उसे अच्छी करने जा रहा है। वो आपकी समझ की आंखों को खोल रहा है। वो जानता है कि इन्हें पता नहीं है, लेकिन आज मैं इन्हें स्पर्श करूंगा इस वचन के द्वारा और ये समझ पाएंगे कि मेरी जमीन कौन सी है। मेरी जमीन तो पथरीली थी, मेरी जमीन तो मार्ग की थी, मेरी जमीन तो झाड़ियों वाली थी, इसलिए मैं परेशानियों में हूँ, इसलिए मैं कर्जों में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं बीमारियों में हूँ, क्योंकि वचन मेरे अंदर गया तो था, मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ भी काम किया नहीं। किसी लोगों का चिड़िया ने चुरा लिया या फिर शैतान ने उड़ा लिया धूप की वजह से, या मतलब टेंशन, चिंताएं, जो हमारे संसार की लालसा है, पैसे कमाने का मोह है, काम पर जाना है, ये करना है, वो करना है,
इन सारी घर बांधना है, शादियां बनानी है, बच्चों का फ्यूचर है, इनमें वचन जो है जड़ नहीं पकड़ा है। और किनकी है? झाड़ियों में, मतलब सारे विचारों में परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा। अगर आज आपकी जमीन किसी भी प्रकार की हो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको छू रहा है और आपकी जमीनों को साफ करने के लिए जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो चाहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में आऊं? पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे कि वो आपके जीवन में आए और आपकी जमीन को साफ करने के लिए आपको मदद करे, ताकि आप लोग परमेश्वर को बहुत आय से फल दे सके। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि वचन जो है आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आज ही अगर आप अपनी जमीन को साफ करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर मैंने आज तक तेरी बातें सुनी तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, बहुत सारी बात मैंने सुनी तो है लेकिन ये संसार की चिंताओं ने, ये सारे पैसों के मोह ने मुझे अंधा बना दिया था और मैं फल नहीं दे पाया। मैंने सुना तो है और मेरे अंदर जो कड़वाहट है, मेरे अंदर जो जलन है, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है, मैं जो भी लोगों के बारे में सोचता हूँ, जो भी मेरे रिश्तेदारों के बारे में सोचता हूँ, कलीसिया के बारे में मैंने आज तक जो भी सोचा है, उन गंदी बातों की वजह से, उन गंदे विचारों की सोचों की वजह से मैंने तुझे फल नहीं दिया। तो मैं आज समर्पण करता हूँ यीशु के नाम से, मुझे छूने पवित्र आत्मा और मुझे परमेश्वर को फल देने के लिए मुझे मदद कर। अगर आप ये प्रार्थना आज करेंगे तो प्रभु आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। आपकी जमीन साफ करेगा, वो आपको सुधारेगा, वो आपके मन को, आपके हृदय को, आपके जीवन को एक अच्छी तरह से फलदायी बनाने के लिए जो भी सामर्थ्य चाहिए, जो भी बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो आज आपको इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा दे रहा है। अगर आप अच्छे रिसीवर हैं तो प्रेज द लॉर्ड, आपके लिए परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। आपके जीवन से फल लाने के लिए जो भी आपके अंदर रुकावटें हैं, उन सारी बातों को वो दूर करके आपके जीवन में आशीष और चंगाई और बढ़ोतरी आ रही है। आमीन। अगर आप ये वचन के द्वारा आशीषित तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता, हम तेरे सामर्थ्य चरणों में आते हैं। जितनों ने भी इस वचन को सुना है, ग्रहण किया, उनकी आंखों को तू खोल। इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवन में तू उद्धार को ला, चंगाई को ला, छुटकारे को ला, क्योंकि तू चाहता है कि हमारे जीवन में हम तुझे फल दें। और उस फल के लिए इन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपती, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उस सभी के कानों को खोल, उन्हें समझ की आत्मा से भर, ताकि वो इस वचन को समझ के अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके। अगर वो उनकी जमीन झाड़ियों वाली है, पथरीली है पिता, और अगर पिता मार्ग की है, जो भी है, उन्हें साफ कर, उन्हें तू अच्छा बना, अच्छी भूमि बना, ताकि अच्छी भूमि वाले ही पिता तुझे 100 गुना, 60 गुना या फिर 30 गुना फल देने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करती कि तूने मेरे प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं जानती हूँ कि 2 हफ्ते बाद ये वीडियो हुआ है कुछ रुकावटों के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे आपके लिए खड़ा किया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सभी सुनने वालों को मैं बहुत आशीषित करती हूँ। प्रभु में आप सभी आशीषित है और प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।